अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साइड में जो बुज़ुर्ग नज़र आ रहे हैं इनका नाम है नत्थू सिंह। इन्होंने अपनी 1.5 करोड़ रुपये की जो प्रॉपर्टी थी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम पे कर दी। कहा कि भाई ये मेरी 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं अपनी औलाद को आक़ करता हूँ और ये सारी के सारी प्रॉपर्टी मैं अपनी ज़िंदगी में ही हुकूमत को हिबा कर देता हूँ। उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी हुकूमत के हवाले कर दी और इंटरव्यू लेने वाले ने जब उनसे ये पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ जो आपने अपनी 1.5 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को दे दी, हुकूमत के हवाले कर दी, तो उन्होंने बड़े दर्द के साथ में कहा कि मेरा एक बेटा और 4 बेटियां हैं। मैंने अपने बेटे को तालीम दिलाई, मेरा बेटा गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक स्कूल में टीचर है, और 4 बेटियों को मैंने बड़ा किया, माशाअल्लाह बेहतरीन तरीक़े से उनकी शादियां की अच्छे घरानों में। आज वो 4 बेटियां खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है और बेटा भी अपनी फैमिली के साथ में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं। यानी उनके बीवी की वफ़ात हो चुकी है, वो अकेले रहते हैं। अब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना उनको बेटा साथ में रखने के लिए तैयार है, ना बेटियां अपने साथ में रखने के लिए तैयार है, बल्कि इनको उठा के किसी ने जो है वृद्धा आश्रम में वहाँ पे ले जाके छोड़ दिया। अब वहाँ ले जाके छोड़ने की वजह से ये जो बुज़ुर्ग हैं ये 6 महीने तक वहाँ पे रहे। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, बेटे के पास टाइम नहीं है या बेटियाँ बिज़ी है तो मैं वृद्धा आश्रम में रह लूँगा। लेकिन 6 महीने में जब उन्होंने ये महसूस किया कि भाई ना उनके बेटे के पास टाइम है, कि 6 महीने में कभी गलती से, अब 6 महीने में कितने ऐसे फंक्शन प्रोग्राम आते हैं, जैसे होली है, दिवाली है और इसी तरह से दूसरे भी जो है ना ऐसे मौके आते हैं घरों के अंदर त्यौहार के। तो ऐसे किसी मौके पर उन्होंने देखे कि दूसरों के बच्चे मिलने के लिए आ रहे हैं वृद्धाश्रम में, इनको वो एक बेटा है तो 6 महीने में उसको भी इतना मौका नहीं मिला कि वो इनसे आके मिल सके। और 4 बेटियां, उनमें से किसी को ये फुर्सत नहीं मिली कि जो बाप उनका जन्मदाता है, जिस बाप ने उनको पैदा किया, उनकी तालीम की, तरबियत करके उन बेटियों की शादियां करके दे दी, कम से कम वो बाप को जाकर देखते कि वो ज़िंदा है या वो बाप मर गया, उस बाप का वृद्धाश्रम में क्या हाल है। जब 6 महीने में इनको कोई भी मिलने के लिए भी नहीं गया तो नत्थू सिंह वो दिल बर्दाश्ता हो गए और उन्होंने जो है मुजफ्फरनगर ज़िले की जो कोर्ट है वहाँ जाकर बाज़ाब्ता गवर्नमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वकील के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी किस तरह से गवर्नमेंट को हिबा कर सकते हैं, उसकी सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी उसको कंप्लीट किया। अपने दस्तखतों के साथ उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, 1.5 करोड़ रुपये की उनकी प्रॉपर्टी थी, जिसको उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम पे कर दिया कि ये मेरी सारी प्रॉपर्टी अब गवर्नमेंट की रहेगी। चलिए अब आगे हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, गौर करते हैं कि नत्थू सिंह ने ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न था नत्थू सिंह के इस कदम उठाने का। क्या ये मसले हमारे घरों के भी है, क्या हमारे घरों में भी अपने बुज़ुर्गों के साथ में भेदभाव हो रहा है। देखो, नत्थू सिंह के केस में कुछ बातें ऐसी है जो हमारे लिए इंतहाई इबरतनाक है। पहली चीज़, जब नत्थू सिंह के बीवी की वफ़ात हो चुकी थी, अगर वो ईमान वाले होते तो इस्लाम तो ये कहता है कि फ़ौरन तुम निकाह करो, क्योंकि तुम बग़ैर बीवी के ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हो, तो निकाह करो और अपनी बीवी के साथ तुम अपना एक नया संसार जो है वो बनाओ, दूसरी बीवी से बच्चे पैदा करो, कोई मसला नहीं है। वो जो बच्चे हैं वो आपके पहले बीवी के बच्चे हैं, दूसरी बीवी से आप बच्चे पैदा करो और दूसरी बीवी से जो है आप उसके साथ ज़िंदगी गुजारो। क्योंकि देखो, दुनिया में इंसान का सबसे बेहतरीन जो दोस्त होता है, मर्द के लिए उसकी बीवी होती है, बीवी के लिए उसका शोहर होता है। इसके अलावा दुनिया में कोई किसी का उतना अच्छा दोस्त नहीं होता जितना ये लोग एक दूसरे के दोस्त होते हैं। तो इसके लिए अगर वो मुसलमान होते या
मुसलमान भी अगर मेरी ये बात सुन रहे हैं तो उनके लिए भी ये लाजमी और ज़रूरी है। आपकी उम्र मायने नहीं रखती। आपकी बीवी का इंतकाल हो चुका है तो भले आपकी उम्र 60 साल हो, 70 साल हो, 50 साल हो, 55 साल हो, थोड़े दिनों तक आपने उनका गम मनाए। अब उसके बाद आपके लिए ऑप्शन है, आप दूसरा निकाह कीजिए और दूसरी बीवी के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजारिए। तो नत्थू सिंह अगर इस तरीक़े का कदम उठाते थे तो वो आसानी के साथ अपने बीवी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते, तो उनको बेटों और बेटियों से शिकायत का कोई मौका ही नहीं रहता था। दूसरी चीज़, नत्थू सिंह ने ये जो काम किए कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में रखे, ये हमारे तमाम बुज़ुर्गों के लिए एक इबरत है। ख़ास तौर पे हमारे मुसलमान जो बुज़ुर्ग हैं उन लोगों ने भी इससे एक इबरत हासिल करना चाहिए कि भाई, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, अक्सर होता क्या है, बुज़ुर्ग लोग, अभी मैं एक मस्जिद में जो है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए गया, शिद्दत की वहाँ पे धूप पड़ रही थी, धूप काले का मौका था, और एक बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 80 साल होंगी, वो एक मस्जिद के सामने थैला बिछाकर उसके ऊपर जो है अत्तर की बोतल है, तस्बीह है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें वो बेच रहे हैं। उनको ख़ुद को खड़े रह भी नहीं जा रहा है। और बुज़ुर्ग तिजारत कर रहे हैं, करना चाहिए मेहनत जो है। आप साउथ कोरिया या जापान वगैरह में अगर जाओगे तो वो सब, वहाँ उन मुल्कों में बुढ़े बुढ़े लोग भी काम करते हैं, लेकिन वो क्यों करते हैं? वो अपने आप को फिट रखने के लिए, पैसे के लिए नहीं। हमारे यहाँ काम क्यों किया जाता है? पैसे के लिए। तो वो जो बुज़ुर्ग थे, मैंने उनसे पूछा, मैं बोला यार बुज़ुर्ग, आप इतने बुढ़े हो गए, बुज़ुर्ग हो गए और झुके जा रहा नहीं तुमको बराबर से, तुम ये सारी चीज़ें बेच रहे हो। तो उन्होंने बोले मेरा बेटा डॉक्टर है। पहला जुमला उनका ये था, मेरा बेटा डॉक्टर है, और मेरा जो डॉक्टर बेटा है उस बेटे के घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मेरा बेटा एक एक पेशेंट से हज़ार रुपये लेता है, ऐसे दिन भर में वो 150 से 200 पेशेंट देखता है। उसके घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तो इसके लिए मैं मेरे गुज़र बसर के लिए ये करता हूँ। और उस बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए मैंने मेरा रहता घर बेच दिया, मैंने मेरी पूरी प्रॉपर्टी लगा दिया। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं किराए के घर में रहता हूँ। दूसरे बुज़ुर्ग का वाक़या, मैं जुमा की नमाज़ पढ़ा के हमारे मस्जिद से अपने कंपनी की तरफ जा रहा हूँ। एक सिग्नल पे मैं रुका, मेरे बाजू में एक रिक्शा आके रुका। एक बुज़ुर्ग, पूरी दाढ़ी उनकी सफ़ेद, और उनको देख के लग रहा था कि उम्र उनकी 70 से ऊपर होगी। तो मैंने उनसे कहा, मैं बोला बुज़ुर्ग, इतनी उम्र में, इतने गर्मी की शिद्दत में आप रिक्शा चला रहे हो? बोले क्या करेंगे, रिक्शा चलाना बोले तो अब रोज़ी रोटी के लिए तो चलाना ही है। तो मैं बोला लड़के बेटे वगैरह नहीं हैं आपके? बोले है ना, 4 बेटे हैं, चारों बेटे हैं, और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ज़माने में एम्प्लॉय रह चुका हूँ। रिटायरमेंट के बाद जितने पैसे मिले थे, हमने एक ज़मीन ख़रीदे और चारों बेटों ने उसमें 4 घर बना लिए, और हम बुढ़ा बुढ़ी फुलानी झोपड़पट्टी में रहते हैं, रिक्शा चला के मैं मेरा गुज़र बसर करता हूँ। तो नत्थू सिंह का जो केस है ना, इसमें मुझे एक चीज़ अच्छी ये लगी कि नत्थू सिंह होशियार थे, जिन्होंने क्या किए, बेटों के हवाले नहीं किए। जैसा ये दोनों बुज़ुर्गों ने, एक ने बेटे को डॉक्टर बनाने में रहता घर, खेती बाड़ी, बैंक बैलेंस सब ख़त्म कर दिए, और बाद में आज जो है वो धक्के खा रहे हैं। और दूसरी तरफ रिक्शे वाले चाचा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, और गवर्नमेंट के मिले हुए पैसे सब कुछ लगा के उन्होंने एक ज़मीन ख़रीदे, तो बेटों ने उस पर कब्ज़े करके घर बना लिए, और वो बनाने के बाद में ये जो बुज़ुर्ग थे बेचारे आज रिक्शा चला रहे हैं और झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे घरानों में एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि बच्चे माँ बाप से उनकी ज़िंदगी में ही तकाज़ा करते हैं, हमको हमारा हिस्सा दो, और इतना प्रेशराइज़ करते हैं। नत्थू सिंह ने क्या किए, किसी को किसी का हिस्सा ही नहीं दिए। जब तक मैं ज़िंदा हूँ सब कुछ मेरा है, मेरे मरने के बाद। और जब उन्होंने बच्चों का रवैया देखे और बेटियों का रवैया देखे, तो फिर ज़िंदगी में ही उन्होंने वो पूरा गवर्नमेंट के हवाले कर दिए। बोले तुम इस लायक भी नहीं हो कि मैं मेरी प्रॉपर्टियाँ तुमको दूँ। 1.5 करोड़ छोटी रकम नहीं होती है, अंदाज़ा लगाओ आप। 1.5 करोड़ रुपये नत्थू सिंह ने हुकूमत के हवाले कर दिए, औलादों से परेशान होकर। और मैं भी ऐसा समझता हूँ, जो औलादें बुढ़ापे में अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखती, वैसी औलाद से तो जो जानवर है
पालतू जानवर जो घरों में होते हैं वो 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है कि उनमें वफ़ादारी है, और ये औलाद में अगर वफ़ादारी नहीं है। अफसोस की बात है ये, तो इसीलिए बुज़ुर्ग लोग ऐसे कदम उठाने पे मजबूर होते हैं। तो नौजवानों का और सबका ये काम है, अपने माँ बाप की खिदमत करो, दिल जीतो माँ बाप का। तुम्हारे माँ बाप ने खुद दिल से तुम्हारे लिए जो है ना, यानी उन्होंने खुद ये सोचना चाहिए कि मैं अपनी औलाद के लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसे औलाद फर्माबरदार होना चाहिए। तो फर्माबरदारी से माँ बाप का दिल जीतो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे माँ बाप भी नत्थू सिंह की तरह से एक फ़ैसला ले और अपनी सारी प्रॉपर्टी मस्जिद के नाम पे, मदरसे के नाम पे, दीनी इदारे के नाम पे, किसी फाउंडेशन के नाम पे, तहरीक के नाम पे करके चले जाए और तुमको उसका पता भी ना हो। अल्लाह समझ अता फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।